नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये तो होता ही रहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस टॉप 30 क्वेश्चन की हम बात अब कर रहे हैं और ये श्रृंखला आपको लगातार प्रतिदिन शाम को 4 बजे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये मिल जाएगी पूरे चैप्टर का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अन्य एग्जामों में जैसे कि एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, अन्य राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमेशा तैयार रहें और साथ ही साथ वहाँ के प्रश्नों को कलेक्ट करके हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। एसएससी जीडी के भी और हेड कांस्टेबल के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए लगातार हम लोग मिलकर इस पर काम करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न इसमें प्रैक्टिस कराएंगे और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। पहले तो इस दुनिया को समझा जाए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी संख्या जिसके जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। ना भाई, हाँ, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, और जिसके 2 ही फैक्टर हो। कौन? 1 और स्वयं। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड ना हो। अब देखिए, जितनी भी सम संख्या हैं, सम संख्या वो आप समझ लीजिए अभाज्य नहीं हो सकती 2 को छोड़ के। ठीक है, अभाज्य नहीं होती 2 को छोड़ के। अब देखिए, ये भी सम दिखाई दे रही है, ये भी सम दिखाई दे रही है, तो ये दोनों नहीं होंगे, पक्का मान के चलिए, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकते। ओके, अब 39 को देखिए। 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है। ठीक है, 13 तिया होता है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये भी नहीं होगा। कुल मिला के सिंपली चौथा ऑप्शन पे हम जाएंगे जो कि सही है। ठीक है, तो पूरी बात आशा करते हैं समझ में भी आ रही है। साथ में चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि, ताकि मतलब देखना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार, इस तरीके से संख्या इतना 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्यता क्या कहते हैं? संख्या के अंकों का योगफल क्या हो? 9 से विभाज्य हो। तो संख्या के अंकों का योगफल हम निकालने जाते भी नहीं हैं, हम सीधा 8 और 1 9 कर देंगे, और 5 5 10 2 12, 12 प्लस एक्स। 12 में का जोड़ दें कि 9 का गुणज हो जाए, तो 12 के आगे अगला गुणज कौन है? 18 है। 18 है तो घटा देंगे 12 को, तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या क्या होगी? यानी 15 और 18 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को ढूंढिए, चारों ऑप्शन से करिए। 15 दूना 30 करेंगे, 9 शेष आएगा। 15 से काटिए तो 9 शेष आएगा, ये तो होना नहीं है। अब इससे बड़ी संख्या ढूंढिए, 83। 15 चौका 60, 25 75, 75 करने पर भी 3 नहीं शेष आएगा, ये भी नहीं होगा। आइए 93 पे। 15 छक्का 90, 3 बचा। 18 50 90, 3 बचा। यही सबसे छोटी संख्या, ये कट भी सकती है लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि सबसे छोटी संख्या 93 मिल गई। यानी चारों ऑप्शन से ही हम इस पर भाग देकर देख सकते हैं। ओके, या आप दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं, सब में 3 घटा दीजिए, सब में 3 घटा दीजिए और देखिए उनमें से किस संख्या से कट रही है। ठीक है,
सब में 3 घटा दीजिए और इसमें भी 3 घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए, 15 से भी और 18 से भी कटनी चाहिए। तो 15 18 दोनों से कटने वाली संख्या सबसे छोटी आपको मिल जाएगी। कौन सी? ये देखिए 36 नहीं कट रही है, 80 18 से नहीं कट रही है, ये भी 100 भी 18 से नहीं कट रहा है, केवल 90 ही ऐसा है जो कि 15 से भी विभाज्य है और 18 से भी विभाज्य है और सबसे छोटी संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 90। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या इतना 88 से विभाज्य है, यदि संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित होगी? 88 से विभाजित होने का मतलब क्या है, पहले ये समझें कि संख्या 8 से भी विभाज्य है और साथ ही साथ 11 से भी विभाज्य है, क्योंकि अगर वो संख्या सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी, ऐसा हम लोगों ने सुना है। ओके, अगर ये 8 से विभाज्य है तो पहले इसको हम किसमें कर दें? आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा तो 2, फिर उसके बाद कौन आएगा? 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। देखिए 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, काम बन गया। अब ये कह रहे हैं इनमें से किससे विभाज्य है, तो इकाई के स्थान पे कौन है? 9 है, तो पक्का है किसी भी सम संख्या से विभाज्य तो नहीं होने वाली है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ 22 से नहीं कटेगी क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 44 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 2 आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये 11 गुना 2 है और ये 11 गुना 6 है, 6 में भी तो 2 आता है। तो अगर संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब अंतिम अंक क्या हो? हाँ, तो इन दोनों से तो नहीं। अब आगे आइए, 3 से चेक करिए। 3 से चेक कर सकते हैं हम, कैसे? 9 कटा, 6 कटा, 7 2 9 कटा, 5 4 9 कटा, 3 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छठा क्वेश्चन। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतया विभाजित है तो आर और यम के मान क्रमशः क्या होंगे? 16 11 दोनों से, हाँ 16 से विभाजित होने के लिए क्या लगाएंगे? 8 के लिए तो 3 लगाते हैं, अंतिम 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या 16 से विभाज्य हो। ठीक है, और 11 से विभाज्य होने के लिए क्या है? 11 से विभाज्य होने, एक पकड़िए एक छोड़िए, तो देखिए 3 प्लस आर प्लस 5 प्लस 3 प्लस यम। अब देखिए आर प्लस एम और क्या बचा? 5 3 8 और 3 11, ये वाला मिला। अब इधर देखिए जो छोड़े हैं 4 4 4 6 10, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये देखिए 11 में से 10 घटाएंगे, पक्का ये बड़ी संख्या मिलेगी, तो आर प्लस यम प्लस 1 मिलेगा और ये 11 से विभाज्य हो। अच्छा, और 16 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे? हम तो कहेंगे यहां से ऑप्शन से रखिए, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 से कट रहा है। और यहाँ ये भी रखिए कि अगर यम की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 6 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 0 6 6, देखिए 16 से विभाज्य है, अंतिम 4 अंक, 16 1 कम 16 14 आएगा, 16 16 9 144, 2 बचेगा, 16 9 144, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा, ये 16 से नहीं कटेगा, तो 6 नहीं, 7 5 12 1 13 तो होगा नहीं, इन दोनों को जोड़कर एक जोड़िए, 11 से कटना चाहिए, ये नहीं होगा। और 5 5 10, ये भी चेक कर लीजिए, 3 0 5 6, यम की जगह 5 रखकर। अब देखिए 16 1 कम 16 14, हाँ ये कट रहा है, तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए 30 56 अगर हम देखें तो 16 से विभाज्य है, 16 1 कम 16 14 आएगा, 16 9 144, हाँ भाई 1 आएगा 6, 16 1 कम 16, ये 16 से विभाज्य है पूरा। और साथ ही साथ यहाँ पे 5 और 5 10 1 11, 11 से भी विभाज्यता हो गई, दोनों को एक साथ में ले लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, यदि एक 4 अंकों की संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। सबसे अच्छा है अंकों का योग देख लीजिए, 8 5 13, 13 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। और ये 9 से विभाज्य होने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए?
सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए 9 से विभाज्य होने के लिए? 13 के आगे कौन मिलता है? 18 होगा जो 9 से कटेगा। यहाँ घटाइए तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और कहानी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन की, इसलिए हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। हम आपके कमेंट तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम कमेंट, जब ये वीडियो प्रीमियर में चलेगा तो हम कमेंट देख लेंगे, ठीक है? किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत 950 है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1080 है। 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आप तुरंत करिए, तुरंत करिए भाई। हाँ, ये टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। 30 सेकंड का टाइमर देखिए। चलिए 1 मिनट से ज़्यादा समय हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। एक कमीज का अगर हम यक्स मान लेते हैं, सिंपल तरीके से करिए, और एक पतलून का वाई मान लेते हैं, तो सिंपल तरीका यही बनेगा कि 3 यक्स प्लस 2 वाई बराबर 950 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2 यक्स नीचे में, 2 यक्स प्लस 3 वाई बराबर 1050 हो जाएगा। इसको तिरछा गुणा करके भी हम कर सकते हैं एक्स वाई बिना लिखे। तो अगर ध्यान से देखें, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को बैलेंस करने के लिए, यहाँ बराबर करने के लिए पूरे में यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से कर दीजिए, ठीक है। और इसमें पूरे में कितने से गुणा कर दीजिए? 2 से कर दीजिए और घटा दीजिए। अगर हम देखें 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, यानी यहाँ 9 यक्स मिलेगा, और नीचे 2 दूनी 4 यक्स मिलेगा। अब सोचेंगे कि ये क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 कट जाएगा आपस में, तो 9 यक्स माइनस 4 यक्स। अब इसमें 3 से गुणा करिए, 9 तिरिक 27 एक 2850 हो जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे तो 2100 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 750 दिख रहा है घटाने पर, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? 5 एक्स, यानी 5 से काट दीजिए, तो एक्स का मान आ जाएगा 5 एक कम 5, 5 25 0, 150। और 4 अगर पतलून लग गए, 4 पतलून लग गए, तो 4 डेढ़े 600, 600 इसमें ये हो जाएगा। अच्छा, यक्स का मान आया है तो यहाँ पर रख देंगे तो वाई क्या आ जाएगा? तो 3 यक्स यानी 1.5 का तिहैया 450, और 2 वाई बराबर 950। अगर हम 2 वाई निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 450 घटा दीजिए 500, 2 से भाग दे देंगे तो 250 आ जाएगा। हाँ चलिए, अच्छा, वाई बराबर 250। अब सोचिए जरा, ये यक्स और वाई के मान आ गए हैं, तो 4 पतलून और 5 कमीजों का दाम कितना होगा? 4 डेढ़े 600 होता है, और 250, 5 का 2.5 गुना कितना होता है? 1250, 1250, 1850 आ जाएगा। 1850 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक्स वाई मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब सबसे छोटी भिन्न जानने के लिए हम क्या करते हैं? पहला तो तरीका है कि आप समहर बना लीजिए, यानी हर को समान कर लीजिए। और दूसरा तरीका है कि इसको दशमलव में बदल लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये भी बनता है, जब अगर हर समान ना हो तो अगर हम 11/16 की बात कर लें, तो 11 में अगर हम 16 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? दशमलव से 0 बढ़ा दीजिए, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, और 16 सत्ते 112 हो जाएगा।
तो 100 छक्का 96 चलिए, तो 4 इधर 14 बचेगा, दशमलव से 0 ले लीजिए, लगभग 8 बार में जाएगा ना, तो 0.68 ही आ जाएगा। ये तो 7.5 यानी 7/2 है, 3.5 होगा, ये तो बड़ा ही है क्यों भाई। और इसका अंश छोटा है, और छोटा कर ले, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5/4 0.8 है ये, यानी 8 जीरो है। और इसको देख लीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 0.5 और 5 बचेगा 49, 59। सबसे छोटा हमको यही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है। जब हर समान न हो तो ऐसी अवस्था में छोटे हर हों तो हम भाग देना ऐसा पसंद करते हैं। 12वें क्वेश्चन पे आइए। हाँ, इसको भिन्न में बदलना है, मुझे लग रहा है, चलिए ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है, मुझे लगा कि यहाँ बार और तो नहीं है, लेकिन बार नहीं है, ऐसे ही देखिए 4 5 4। अगर 10 भिन्न में बदलना है तो 4 5 4 और 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि दशमलव कितने स्थान पे था, 3 स्थान पे था। और मैं सही सोच रहा था, कहीं बार लगा है ऊपर, क्योंकि नीचे देखिए 11 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इस टाइप से संख्याएं दिख रही हैं। और ये 1000 के गुणज में नहीं आती हैं। ठीक है, तो बार कितने पे लगेगा, अब इस चीज को हमको डिसाइड करना पड़ेगा। लास्ट में बार लगा के देखते हैं, 4 पे ही बार है। ऐसी संख्याओं को करने के लिए आपको बताए हैं कि बिना बार के, बिना दशमलव के लिख दीजिए और घटा दीजिए किसको, जितने के ऊपर बार नहीं है, तो 45 को घटा देंगे, और जितने बार है उतना 9, और जितने बार नहीं है उतना 0। ये भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि 11 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 अंकों का सवाल गलत है, इतना पक्का मान के चलिए, बार और लगा के हम देख रहे हैं बस। 454 - 4 बटे, डबल पे बार है तो 2 ठो 9 हो जाएगा, और एक पे बार नहीं है तो उतना 0 लगा देंगे। 4 घटा दीजिए, 450 बटा 990, 0 हटा, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 11वें, 5/11, ऑप्शन नंबर सी। यानी हम सही सोच रहे थे, बार कितने पे है, 5 4 पे है। ठीक है, हाँ वो गलती से लगा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभी अभी आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। तो चेक करिए इसको, जल्दी से चेक करिए किसके कौन से फैक्टर बन रहे हैं। हाँ, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 यानी 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 3 से कटने वाली संख्या है। कौन, 701 होगा। इन दोनों में क्यों नहीं होगा, ये भी चेक करिए। 9 6 15, 15 7, हाँ ये 7 से कट रहा है, 7 9 63, 4 7 7 49, जी हाँ ये 7 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और इसको भी चेक कर लीजिए, 7 से चेक करिए, इसको भी 7 से तो नहीं कट रहा है। तेरह चेक करिए, 13 पचे 697, 17 से तो पक्का है, जब 17 से कट रहे हैं, ये सब कट रहे हैं, तो पक्का है ये 701 को हमको चेक भी नहीं करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या जानबूझ के आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन होता है। प्रथम में जब बात करें तो आप समझ जाइए तुरंत कि वो 2 के लिए आपको कंफ्यूज करना चाहता है। 2 से ही शुरुआत होती है अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 और 11 जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 5 10, 10 और 11 21, 21 7 28। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 28। मजे की बात यह है कि इसमें औसत भी पूछ लेता है। यदि औसत पूछ लेता प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो तुरंत क्या करते हैं, 28 में 5 से भाग दे देते हैं हम। क्या करते भाई, 5 25, 3 5 छंगे 30, 5.6 इसका आंसर आ जाता। लेकिन अभी यहाँ औसत नहीं पूछा गया है।
दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढिए, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99 यानी, और सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो दोनों के आसपास ढूंढिए। अच्छा 99 के पास में कौन है, 99 के पास में 97 मुझे लग रहा है, 98 तो होगा नहीं, 97 होगा। और 10 के पास में कौन अभाज्य संख्या है 11, और दोनों को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का दो अंकों में, दो संख्याओं का योग 15 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर भी 15 है, निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्याएं हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सुनिए, दो संख्याएं, यहां दिमाग लगाइए, जो कि आपके पास बहुत है लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। एक 7 है तो दूसरा क्या होगा 8 होगा, 8 7 15 होता है। अच्छा, दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर भी 15 है। वर्गों का अंतर क्या है बताइए, 7 का स्क्वायर माइनस अंतर 8 का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में जोड़ेंगे और एक कोष्टक में घटाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इनका योग तो 8 15 होगा ही, इनका भी अंतर स्वयं का एक ही होना चाहिए तभी 15 आएगा। तो इसमें तो आ रहा है, ये भी 8 होगा, और यहाँ 3 है तो कितना होगा, 8 नहीं होगा सॉरी, कितना होगा 6 होगा। अब इनके बीच का अंतर देखिए 3 है, नहीं आने वाला, क्यों, 9 6 15 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। और 3 है तो 12 होगा। अरे भाई दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। अच्छा, इनके बीच का अंतर देखिए बहुत लंबा है, ये भी नहीं होगा। 8 है तो कितना होगा 7 होगा। अब इनके बीच का अंतर या तो 8 7 हो गया या 7 8 होगा। अब सोचिए, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 8 बड़ी संख्या होती है, 8 बड़ी होती है, और यहाँ 7 क्या है छोटी है, तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ए पे नहीं जाएंगे। इसीलिए दोनों जानबूझ के दिया गया है जिससे आप हमेशा क्या होइए कंफ्यूज होइए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हाँ सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, हाँ जैसे 2 और 3 ही ले लीजिए, और इनका एचसीएफ देखेंगे तो हमेशा क्या पाएंगे, एक पाएंगे। एचसीएफ मतलब मस, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं सदैव विषम तो हो नहीं सकती, अब कई जरूरी है सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो दोनों नहीं हो सकती। अभाज्य संख्याएं ये भी जरूरी नहीं है, अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसे 14 हो गया और 15 हो गया, ये देखिए अभाज्य संख्या है ना 14 है ना ही 15 ही है। लेकिन हाँ एक बात क्लियर है कि दोनों का एचसीएफ एक जरूर होगा, यानी दोनों में 14 और 15 में एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है, अगले सवाल पे आए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए मजे की बात है कि इसको रटने के तरीके तो नहीं हैं, कितना रटेंगे आप, तो इससे अच्छा है कि आप काउंट ही कर लेंगे। कितना बनेगा 30 के बाद 31 31 37 41 43 47 53 59, अब इसके आगे तो होगा नहीं, 2 3 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे 7 होगा। सही है, काउंटिंग कर लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या में अभी अभी बताए हैं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने, हाँ कौन कौन, अगर अभाज्य संख्या दिखाए आपको तो ये आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, चमकना चाहिए एकदम बढ़िया से अच्छे से, क्या कि अभाज्य संख्या है तो या एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। एक एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। और 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, इसके सिवा कोई अभाज्य नहीं है। बाकी सबके लिए, अच्छा भाज्य संख्याओं के लिए हमेशा 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे, भाज्य संख्याओं के लिए हमेशा 2 से अधिक गुण।
2 अंकों की एक संख्या 9 है, एक अभाज्य संख्या है, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया है, एक जगह छाप दीजिए बस। एक 93 देखिए, 93 अभाज्य संख्या है। 93, 91, 99, 97। लीजिए भाई, हमको तो चमक गया, आपको चमका या ना चमका हम नहीं समझे। ये तो 3 से कटता है ना, और 13 सत्ते 7 से कट गया, 13 से भी कटा, और ये तो 11 से भी कटा। लेकिन ये 97 अभी अभी लिखे थे, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 ही थी। पढ़ते हैं। एक 9 की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। 72 मतलब 8 और 9, 8 और 9। संख्या 8 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो। जरा देखे तो, जरा क्या देखे, पूरा पूरा देखिए। 9 से काटिए, अच्छा 6 3 9, और कौन बचा, कौन बचा भाई? अब जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 7 20 और 8 28। कितना? 28 प्लस x प्लस वाई। 28 से जस्ट आगे वाला देखिए कौन कट रहा है, 36। अरे 9 चौक 36। हाँ भाई, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 28 घटा दीजिए 6 और 2 8, यानी x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब लेकिन 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों की से मिलकर बनी संख्या क्या होनी चाहिए? 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो कौन है भाई? 8 7 वाई। 8 से तो ये कट गया पूरा पूरा। 8 9 72, यानी वाई की जगह पर क्या दिखेगा? 9 दिखा ना, कि 2 2 दिखा। अगर वाई यहाँ 2 है तो x क्या होगा? 6 होगा। मिल तो गया, x और y मिल गए। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो करणी में 7 गुना कितना? 6, और 3 गुना 2, 7 42, 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्लियर है? 10 अंक की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है। y के सर्वाधिक मान के लिए इसका मान बताइए। 88 से कोई तभी विभाजित है जब 8 और 11 दोनों से हो। अच्छा 8 और 11 से, अच्छा y का मान सर्वाधिक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा। तो पहले तो 8 वाला चेक कर लीजिए। 5y2, 5y और 2, तो y का मान सबसे ज्यादा रखिए। तो पहले ही 8 से विभाजित करके देखिए। अच्छा 9 रखें, अच्छा देख लेते हैं, तो 8 से कट रहा है कि नहीं? 8 7 56, 3 8 चौक 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। y का मान अधिकतम कितना मिल गया हमको? 9 मिल गया। अच्छा y का मान आते ही हम x के पीछे भागेंगे, लेकिन वो 11 बताएगा, 11 से विभाज्यता बताएगा। 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 प्लस y, 14 प्लस y। अच्छा y का मान 9 मिला है, चलिए 14 प्लस y, यानी y का मान 9 कर देंगे, 23 हो जाएगा। अच्छा इधर आइए, 4 प्लस x प्लस 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12 प्लस x। अच्छा 12 में का जोड़ दे 23 हो जाए, तभी तो 0 आएगा, इनका अंतर तभी 0 आएगा। 12 में का जोड़ दे 23 हो जाए, तो 8 और 3 11, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अंतर देखना है, तो 23 में से 12 गए तो कितना होगा? 11 प्लस x। तो x का मान हम क्या रख दें? 11 प्लस x आ रहा है ना, तो इसको 0 रख सकते हैं, तभी तो 11 कट जाएगा। हाँ तो 0 रख दीजिए, तो ये पोर्शन 0 हो गया। माइनस में 3y, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। 9 का मान रख दीजिए, 9 त्रिक 27, माइनस 27, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि y का अधिकतम मान लेना था, x पे बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं था। अच्छा, यदि 7 अंकों की यह संख्या है, 11 से पूर्णतया विभाजित है, p का मान हमेशा 0 से बड़ा हो, यानी वैसे भी चारों ऑप्शन जो है 0 से बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं। तो 11 से पूर्णतया विभाजित के लिए देखिए, 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18 आ गया। चलिए इधर देखिए, 8 7 15, 15 प्लस p, 15 प्लस p, 15 में का जोड़ दें कि वह 18 हो जाए, क्योंकि 0 तो लाना है ना हमको, 0 हो या 11 के गुणज हो, तो 3 आएगा, 3 ही तो आएगा, 3 आएगा। तो p का मान 3 आ जाएगा, तो 11 में से 3 गए, कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों भाई? 24। यदि एक 9 अंकों की संख्या फलाना 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 है,
तो 72 में क्या करेंगे, 8 9 72 करेंगे, यानी 8 और 9 दोनों का लगाएंगे। हम कहेंगे 8 के लिए क्या होगा, यो हनी सिंह। चलिए अब बताइए, 9 लेने पर सही हो जाएगा, और छोटा नहीं ले लें। यक्स के बड़े मान के लिए कहा है, यक्स अगर बड़ा है तो वाई हमेशा छोटा लेंगे ना। यक्स का सबसे बड़ा मान 9 हो गया, हाँ सही कह रहे हैं कुलदीप भाई, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, और कितना बचा 5, 8 कटेगा ना, 8 से काटना है, 8 7 56 और 3 8 चौक 32, सही है। यक्स मान 9 ले लीजिए, तो और वाई का मान कितना लेंगे, यक्स अगर कितना आ गया हमारा 9 आ गया, ये काम की चीज है। अब आते हैं 9 8 का लगा चुके हैं, अब 9 का लगाइए। 9 का लगाने के लिए क्या करेंगे, 9 गया, 5 4 9 गया, और 7 2 9 गया, तो y प्लस 5 बचा, y प्लस 5, यानी y की जगह क्या आएगा 4, तभी तो 9 होगा, 5 4 9, y की जगह 4 आ गया। हाँ भाई, तो यक्स 9 रखिए, -2 × 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, कहानी अपनी ऑप्शन नंबर ए है। 24 के बाद आते हैं 25 पे, 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हेलो, एक बात समझ लें हम लोग, एक बात हम लोग समझ लें, अच्छे से समझ लें कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, संख्या में अगर हम 10 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेष कौन आता है, जो इकाई पे होता है, शेष बराबर इकाई का अंक। ये लाइन याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है, और ये आपसे कुल मिला के इकाई का अंक जानना चाहते थे। आइए इस सवाल पे आते हैं। यहाँ देखिए इकाई का अंक 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, सही है। तो देखिए 3 2 और 5 का गुणा करिए जो शेषफल आ रहे हैं, और तब उनको 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, 30 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या कह रहे हैं, सही जवाब है। अच्छा, जब संख्या 10 से कट रही है तो शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, 0 आएगा। किसी संख्या से अगर कोई दूसरी संख्या पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब क्या है, वो 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान बताइए। 3 से विभाज्य है तो पक्का है, 3 3 से कटने वाली संख्या हटा दीजिए, हटा 57 की घटा, अच्छा कितना है, 7 और 5 12, और 8 5 13, 13, हाँ 13 प्लस p प्लस क्यू, मतलब p प्लस क्यू न्यूनतम मान पूछा है तो पक्का है, नजदीक में कौन है, हाँ 15 है, 15 है, 15 है, 15 कितना है, 15 है। 13 इधर ले आएंगे तो p प्लस क्यू का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों भाई, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 10 से विभाजित करने प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक घटा के इनका एलसीएम से भाग दे दीजिए। अच्छा एलसीएम काहे देंगे, हमारे पास एक और बुद्धि है, कौन सा, ठीक है चलिए भाई, एक घटाइए 359, अच्छा एक घटा दीजिए 360, और एक घटा दीजिए 358, एक हटा दे रहे हैं 180। अब इसमें देखिए तीनों से कटने वाली कौन संख्या मिलेगी। अच्छा 10 से कोई संख्या तभी कटती है जिसके इकाई का अंक पर 0 हो, तो पक्का है ये दोनों तो गए, ये तो दोनों गए। अब 9 को देख लीजिए, 9 चौक 36, ये भी 9 दूनी 18, ये भी, इन दोनों चेक हो गया। 8 से चेक करिए, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, और ये 8 दूनी 16, ये 180 नहीं कटा, 360 कट गया, मतलब यही ऑप्शन सही है। हाँ भाई, ये 8 से नहीं कट रहा है 180, जबकि तीनों से कटना चाहिए। अच्छा एक और बुद्धि है, बुद्धि तो बहुत है, तो लगाने की कोशिश करें। इसका सीधा संख्या क्या मिलेगा आपको हम बता दे रहे हैं तरीका। संख्या क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10 प्लस 1, और इसका एलसीएम आएगा पक्का है 360 आएगा। सर जी अंतर्यामी है क्या, अरे भाई ऑप्शन तो मिल गया है ना, 361 मिला है तो एक घटा के देख लीजिए, पक्का वही आएगा।
क्या? अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या होता है? देखिए, एक तरफ संख्या लिखा करिए और एक तरफ शेष लिखा करिए। ऐसा सवाल एकदम रटा रटाया आता है, एकदम बढ़िया से आता है। कोई भी संख्या है जिसको 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलता है? जब 65 से विभाजित करते हैं शेषफल 31 मिलता है। 65 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 31 मिलता है। 65 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 31 मिलता है। अब 65 को भी विभाजित करने वाला आएगा, 65 को भी विभाजित करने वाला आएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम हैं तो हम ही हैं, हमारे सिवा कोई है ही नहीं है। अरे होगा भाई, तुम्हें भी काटने वाला कोई आएगा। 65 ने यही सोचा था कि हम काट रहे हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन नहीं, अगर आप हैं तो आपको भी काटने वाला कोई आएगा। कल मुझसे अच्छा बोलने वाला कोई आएगा और कल मुझसे तुमसे अच्छा सुनने वाला आएगा। ऐसा कुछ गाने में हमने सुना है। 13 पचे 65 होता है। अच्छा, ये ट्रिक तभी लगता है जब पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से विभाजित हो, यानी पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित हो। तो 13 पचे 65, तब इसमें पक्का भाग दे दीजिए बस। 13 दूना 26, 4 1 5 आ जाएगा। 5 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है जो कि 7 5 28 का गुणज नहीं है? अरे भाई, 28 का मतलब 7 चौक 28, न 7 का है न 4 का है। हाँ, न 7 से कट रहा है न 4 से, तो 7 तो एक बार लिए हैं तो उसको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 5 चौक 20, वो तो सही है, ठीक है। 5 से चेक करिए, 5 से सभी कट रहे हैं, 5 से सभी कट रहे हैं, 5 हमको हटाएगा नहीं। 7 से चेक करिए, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 से भी कट रहा है। जरा 4 से चेक कर लीजिए, वही वाली कहानी होगी। 4 से ये भी कट रहा है, ये भी, ये तो नहीं कट रहा है, और 70 भी नहीं कट रहा है, ये दो तो नहीं गए। अब ये दो बचे। हाँ हाँ, 40 तो कट रहा है, 70 नहीं कट रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन गुणज नहीं है? कुल मिला के सब कट रहे हैं, यही बस नहीं कट रहा है। हाँ, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यही खत्म हो गई। हाँ भाई, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि इसमें से 70 एक ऐसी संख्या है जो कि नहीं कट रही है। ठीक है, 28 से नहीं कट रही है। आगे चले। ये दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग फलाना है, तो एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अच्छा, ये एक बात बताइए, एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो पक्का है वो संख्या क्या होगी? 49 होगी, 49 होगी, और उनके वर्गों का योग इतना है। जरा सोचिए, फलाना होगा कोई संख्या x² और उसका 24 26 होगा, तो इकाई पे अंक पे देखिए बस 9 9 81, यानी ये 9 सॉरी 9 ही होगा, यहाँ 9 ही मिलेगा। और इसमें का जोड़ दें कि 16 हो जाए, 6 आएगा ना, तो 16 और 9 7, ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके इकाई के अंक पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। नहीं, वो 7 है, वर्ग थोड़ी करना। अच्छा, वर्ग भी करना था क्या? संख्या का वर्गमूल 7 है, हाँ, 9 9 81 होगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि जो संख्या मिलेगी उसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो 9 9 81 एक आएगा, और एक में का जोड़ दें कि 6 हो जाए 5, और किसी के इकाई के अंक पर 5 होगा, वो दूसरी संख्या क्या होगी? 5 ही है क्या? हाँ, क्योंकि इकाई के अंक पर 5 होना चाहिए तभी 6 आएगा, तो वो इकाई का अंक क्या, पूरे संख्या ही अपने आप में है 5। ठीक है, हम इकाई के अंक से खेल जाएंगे, कुछ तो खेल जाते हैं, कुछ झेल जाते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो चैनल को जो भी करना है करिए, वो आपकी मर्जी है, उसको पर डे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये डिब्बा उब्बा थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये काम जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, जिससे सभी बच्चों तक ये पूरी कहानी पहुंच सके। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं LCM SCF के साथ।